सुप्रभात, नमस्कार मेरे भारतवासियों। स्वागत है आपका सुमन के रंग सुमन के संग चैनल में। आज दिन है बुधवार और मैं यहाँ दिखा रही हूँ सुबह 7:15 का समय हो रहा है अभी। आशा करती हूँ जितनी प्यारी सुबह मेरी हुई है उतनी ही प्यारी सुबह आप लोगों की भी हुई हो। परमात्मा करे आपका भी दिन शुभ हो। यहाँ बैठे हुए हैं पेड़ों पर सभी पंछी और इंतज़ार कर रहे हैं अपने भोजन का। तो ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए दे देते हैं इनको इनका खाना। तो यहाँ मैं ले आई हूँ इनका खाना, चलिए देते हैं। चिड़िया को दाना पानी देने के बाद मैं नहाने गई, फिर मैंने पूजा की और मैं फिर आ गई नाश्ते की तैयारी करने। तो यहाँ मैं आप लोगों को मूली दिखा रही थी जो कि मैंने एक रात पहले कद्दूकस करके रख लिया था। और मैं ये पानी दिखा रही हूँ कि इसमें सिर्फ इतना ही पानी जाएगा। मैं बना रही हूँ मूली के पराठे। ये मूली मैंने परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें डाल दिए हैं कुछ मसाले, बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे। हल्दी, 1 चम्मच धनिया और नमक। नमक ध्यान से ऐड करना है क्योंकि एक रात पहले मैंने मूली में भी नमक ऐड कर दिया था ताकि वो पानी छोड़ दे। नमक डालने की वजह से मूली ने जो पानी छोड़ा था उसी में मैं इस आटे को मिक्स कर रही हूँ पहले, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हूँ। बहुत ही ड्राई इसका आटा गूँधेगा और इस तरह से मिक्स करना है पहले इसको, जितना ही पानी मूली ने छोड़ा होगा। और यहाँ देखिए आटा गूंद चुका है मेरा, बहुत ही ड्राई, बिल्कुल भी गीला नहीं, और पानी तो अब छोड़ेगा, इसमें से नहीं निकलेगा। और यहाँ चढ़ी हुई है चाय मेरी सुबह की। और यहाँ पर मैं आपको घी दिखा रही थी जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। ये गांव से आई थी घी। बनकर तैयार हो गए हैं मेरे मूली के पराठे। देखिए आप भी कितने अच्छे बने हैं। तो हूँ ना मैं अच्छी खान सामा। तो जो एक दिन पहले मैंने साग दिखाया था आपको, बॉईल किया है, अब उसको पीस लेंगे और बनाएंगे आज साग। देखिए मैंने यहाँ पर साग को पीस लिया है मिक्सर में पीस लिया है। और अब थोड़ा सा साग इसमें बाकी है, वो बाद में पीसेंगे। और यहाँ पर साग बनकर मेरा रेडी है। थोड़ा सा कटोरी में निकाला मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, बाकी कढ़ाई में है। अभी बन गया है मेरा साग। और मुझे यहाँ पर हल्की फुल्की सी भूख लगाई थी, तो मैं मम्मा से कह रहा था मुझे खाना चाहिए। तो मम्मा ने देखो मेरे लिए क्या रेडी किया है। ये है ब्रेड मलाई, मेरा फेवरेट, और अब मैं इसे खा लूँगा। तो साग पीस के जो नीचे पानी बचा था वो हम फेंकेंगे नहीं, वो हम प्लांट्स में डाल देंगे। और जो कुकर में साग बचा हुआ था वो मैंने पीस लिया था, पीस के रख लेंगे इसे। यहाँ मैंने लगा दी है पापा जी की थाली। लंच टाइम हो गया था, 1:30 बज रहे थे। पापा जी की थाली लगा दी है और उनको साथ ही में मैं दूंगी दूध भी। वो अपना दिन खाना खा रहे हैं। और यहाँ कबीर की मस्ती चल रही है। हैप्पी डांस हो रहा है उनका। डांस करो, आहा आहा, डांस कर। फिर मानविका को भी दे दिया था मैंने खाना, और मैं उससे पूछ रही थी कि कैसा बना है। तो वो कह रही थी हाँ मम्मी अच्छा बना है साग चावल। यहाँ हो गया शाम का समय, मैं लगा रही थी मशीन। और मैं मशीन लगा रही थी, इतने में कबीर भी सो के उठ गए थे। अभी शाम के हो रहे हैं 6। ये देखिए मैं समय दिखा रही हूँ आपको। और इस टाइम पर मेरी चाय भी बन रही थी। चाय बनकर मेरी रेडी हो गई थी, तो मैं मम्मी जी के लिए लेने आ गई थी। यहाँ पर जो हमने लाई बनाए थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए हैं। ये कंटेनर आप देख रहे हैं पूरा भरा हुआ था ऊपर तक। इसके अलावा एक पतीला भी भरा हुआ था, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बना था। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ मम्मी जी की प्लेट लगा दी है। मसाले वाले चने हैं, लाई है और उनकी चाय रेडी है। चलिए उन्हें दे आते हैं। इतने में मानविका के पापा भी आ गए थे ऑफिस से, वो गाड़ी लगा रहे हैं। मैं अंदर से ही शूट कर रही हूँ क्योंकि कबीर साथ ही में खड़ा है। डोर ओपन होगा तो वो फिर बाहर निकल जाएगा। और चल रही है यहाँ मेरी मशीन। और ये देखो मेरी ड्राइंग, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है मैंने। कोई बना सकता है ऐसा? तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको मक्की का आटा, क्योंकि सरसों का साग बना है आज, तो उसके साथ तो मक्की की रोटी ही खाई जाएगी। तो सबको चाय वगैरह देने के बाद कबीर को थोड़ा बहुत कुछ खिलाया।
मानविका को पढ़ा भी रही थी बीच बीच में। फिर मैं आ गई किचन में खाने की तैयारी करने के लिए रात की। मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ मक्की की रोटी का आटा। थोड़ा सा ना ज़्यादा प्रेशर लगा के इस आटे को गूंदा जाता है और मैं यहाँ पर गूंद रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर तवा चढ़ा दिया था और आटा गूंद चुका है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी मक्की का आटा बनाने नहीं आता था, ये प्रैक्टिस से ही आया है। अभी भी टूट रही हैं कुछ कुछ। मेरी मम्मी जी को बहुत अच्छे से ये वाली रोटी बनानी आती है, उनसे ही मैंने सीखा है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन्स परफेक्ट, वही चीज़ है। अभी भी मेरे से बिल्कुल भी ठीक ठाक उनकी तरह तो नहीं बन रही है, लेकिन मैंने ट्राई किया। साथ ही साथ मेरे और भी काम हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। मेरी मशीन अभी लगी हुई है, दूसरा स्लॉट अभी लगा हुआ है और यहाँ मैंने फ्लेम थोड़ी कम कर दी है और दूसरी रोटी की तैयारी करने में लगी हुई हूँ। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप भी देखिए। ये देखिए, मेरी मक्की की रोटी ना स्माइल कर रही है, कितनी खुश है। तो यहाँ मैं लगा लूँगी तीसरी रोटी का आटा भी, जो कि मैं मम्मी जी के लिए बना रही हूँ। अब पापा जी और मानविका के पापा के लिए मैं बना चुकी थी। ये है पापा जी की थाली, दूध, मक्की की रोटी और साग। तो मैं उनको दे आऊँगी। और फिर मम्मी जी के लिए मक्की की रोटी बन रही थी, यहाँ पर मैंने पलट दिया है उसको और दूसरे गैस पर पानी बॉयल हो रहा है, जो कि मैं थर्मस में अभी फ़िल करूँगी। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी कुछ सादी रोटियाँ, क्योंकि मैं मानविका मक्की की रोटी नहीं खाते हैं। और फिर इसी बीच मानविका पीछे डांस कर रही है, मुझे आइडिया नहीं था। और यहाँ पर मैं मम्मी जी का जो थर्मस है उसे भी भर दूँगी और जो हमारे रूम में थर्मस रहता है उसे भी मैं भर दूँगी। और अभी मम्मी जी की रोटी तवे पे है ही, क्योंकि धीरे धीरे पक रही है वो। अगर तेज़ गैस पे कर देंगे तो फिर अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से जल जाएगी, तो इस वजह से वो धीरे धीरे पकानी पड़ती है। और ये बिल्कुल करारी हो गई है, मस्त। इसी तरह से मम्मी जी खाते हैं, वो कहते हैं मुझे करारी करके देने के लिए। और ये मम्मी जी की थाली लग चुकी है, चटनी है, साग है। और ये हो गई है मानविका की थाली रेडी। मैं दे दूँगी मानविका को, वो ले जाएंगी। और यहाँ लगी हुई है मशीन अभी भी। चलिए जानते हैं मम्मी जी से कि उनको कैसा लगा जो मैंने मक्की की रोटी और साग बनाई। बताओ मम्मी जी, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो, मम्मी जी ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अच्छा बना है, अच्छा लगा बहुत उनको। अच्छा बना, साग भी, रोटी भी। मम्मी जी का रिएक्शन जानने के बाद मैं फिर आ गई किचन में कबीर के लिए मैंने तैयार की दूध रोटी। उसको दूध रोटी खिलाएंगे। और ये शाम के बर्तन धुले थे, ये मैं हटाऊंगी। चाय के बर्तन, सबका खाना पीना हो गया है और किचन भी मेरी साफ़ हो गई है। रात के सारे बर्तन धो दिए हैं मैंने। और ये जो साग रह गई है, इसको मैं छोटे कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया और फिर इसको रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी आपको कपड़े पूरे धुल चुके हैं। मैं यहाँ पर टाइम आपको दिखाना भूल गई। 11:15 का टाइम हो रहा था रात का। और बाथरूम भी मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि सर्फ़ वगैरह गिरता है बाथरूम में ना, तो गंदे हो जाते हैं। फिर बाथरूम क्लीन किया। ये वाइट कपड़े हैं, इनको नील लगा कर डाला। ये काम मैं रात में ही कर लेती हूँ। यहाँ दादा दादी के साथ कबीर बैठे हुए थे। तो करते हैं अपने व्लॉग का एंड। मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।